बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है सर्ड्स एंड देयर एप्लीकेशन। लास्ट टाइम हमने जो है एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट की थी। सर्ड, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए सर्ड्स होता क्या है। एन इर्रेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंट इज कॉल्ड सर्ड। कि अगर आपके पास जो है इर्रेशनल रेडिकेंट है और ये जो रेडिकेंट है ये आपके पास क्या होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए, इसको जो है वो हम कहते हैं सर्ड्स। एन इर्रेशनल रेडिकल एंड रैशनल रेडिकेंट इज कॉल्ड सर्ड्स। ये हमारे पास है रैशनल रेडिकेंट और ये हमारे पास है इर्रेशनल। इस चीज को हम जो है सर्ड्स कहते हैं। अब हमने इसकी एप्लीकेशंस हैं सर्च की कि इसके अंदर जो है अगर हमारे पास ये रेडिकेंट है इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है अगर हमारे पास इर्रेशनल रेडिकल हो उसके थ्रू। ठीक है, तो इसका सबसे आसान तरीकाकार यही होता है कि जो भी हमारे पास यहाँ पे रैशनल रेडिकेंट है हम क्या करेंगे, उसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। उसके फैक्टराइजेशन के थ्रू हम उसके पेयर बना लेंगे। फिर यहाँ जो भी हमारे पास इर्रेशनल रेडिकल होगा हम उसको सॉल्व कर लेंगे उसके मुताबिक। ठीक है बेटा, तो हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज हमारे पास है 4.3। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 1। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्ड्स इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। के हमारे पास सर्ड्स हैं, इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में शो करना चाहते हैं। पार्ट 1 है बेटा हमारे पास 180। पार्ट 1 हमारे पास है 180। इसको जो है अब हमने शो करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 180 की फैक्टराइजेशन कर लेंगे। सिंपल सा रूल है कि हम इसको पहले छोटे नंबर से कर लें, हमारे लिए ज्यादा इजी हो जाएगा। 290, फिर मैं इसको 2 से कर रहा हूँ तो ये मेरे पास हो जाएगा 45। अब 3 से करूँ तो 15। अब मजीद ये 3 से होगा तो ये 5 हो जाएगा। इसको मैं इस फॉर्म में यहाँ पे लिख देता हूँ। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। एक चीज देखें, जब हमारे पास रेडिकल में यहाँ पे कोई भी डिजिट ना हो तो वो हमारे पास 2 होता है, वो स्केयर होता है। ठीक है, तो मैं इसको पेयर की फॉर्म में लिख दूं। 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5, इस तरीके से। अब मजीद रेडिकल की हमने लॉज पढ़े हुए हैं कि इसको सेपरेट करके हम लिख सकते हैं और 5 का सेपरेट आ जाएगा। इसको कैंसिल आउट करें तो हमारे पास ये 2, यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा और ये 5 का अंडर रूट। तो हमारे पास ये आंसर हो जाएगा बेटा 6 5 अंडर रूट। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। ये था हमारे पास सर्ड्स। ठीक है, इस तरीके से अब हम इसको सॉल्व करना है। वेरी इजी मेथड है, वेरी सिंपल है कि हम क्या करेंगे, पहले इसके फैक्टराइजेशन कर लेंगे, उसके बाद उसके पेयर बनाकर हम उसको क्या कर लेंगे, सॉल्व आउट कर लेंगे। ठीक है, ये बाकी तमाम पार्ट्स जो हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 के ऐसे ही होने हैं। पार्ट नंबर 3 में आप लोगों के लिए कर रहा हूँ ताकि मे भी अगर कुछ स्टूडेंट को इसमें कंफ्यूजन होती है तो वो मैं उसके लिए सॉल्व कर देता हूँ। हमारे पास है 3/4 और 128। इसका रेडिकल बेटा हमारे पास यहाँ पे है 3। अंडरस्टैंड। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। बाकी जो ये हमारे पास टर्म्स हैं इसको वैसे रहने देंगे। जस्ट हम क्या करेंगे, अपने रूल्स को फॉलो करते हुए 128 की फैक्टराइजेशन कर लेंगे। ठीक है, तो 3/4 इसकी मैं फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ 128 की। 128 डिवाइडेड बाय 2, 232। फिर मेरे पास यहाँ पे हो जाएगा 2 का 16, यहाँ से 2 8, फिर 2 से डिवाइड किया 4, मजीद 2 से डिवाइड करेंगे 2, मजीद 2 से करेंगे तो ये 1। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 के 2 की पावर 7 टाइम जो है मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ। ठीक है, इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं। मजीद आप इसको ब्रेक डाउन करके लिखना चाहें तब भी आप इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 डॉट 2 की पावर 3 डॉट 2। ये भी हमारे पास रूल है, इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। अब सिंप्लीफाई कर लें इसको। ठीक है, 3/4, यहाँ पे 2 की पावर 3 क्यूब रूट, फिर 2 की पावर 3, फिर यहाँ पे क्यूब रूट,
फिर हमारे पास 2 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करें, ये सिंप्लीफाई होते हैं आपके पास, ये 3 क्यूब रूट के साथ कट रहा है, ठीक है। 3/4, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई फिर 2 और यहाँ पे 2 अंडर रूट, इसको सिंप्लीफाई करें, देखें ये सिंप्लीफाई इसके साथ हो रहा है, 2 1 2, 2 2 4। अब ये 2 को फिर मजीद करें इसके साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 और 2 अंडर रूट। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? ये देखें वेरी सिंपल क्वेश्चन है। ये सर्स हमारे पास हैं, इस तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो बाकी रिमेनिंग पार्ट्स जो हैं 2 और 4, ये अब आप खुद कर लीजिएगा प्रैक्टिस के तौर पर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास सिंप्लीफाई, वो ऑलरेडी हमारे पास सर्स में है, मगर सर्स जो है वो हमारे पास दोनों उसमें बता रहा है, जो हमारे पास जो है फ्रैक्शन की फॉर्म में है, नोमिनेटर भी है और डिनोमिनेटर भी है, ठीक है। उसको अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास सिंप्लीफाई करना है अब हमने इसको बेटा। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 8 अंडर रूट और 3 अंडर रूट 2 अंडर रूट, इसको अब हम करते हैं बेटा सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखें कि 8 नहीं है, कि हमारे पास 18 है, सॉरी जी। सबसे पहले हम 18 की अगर फैक्टराइज करेंगे, छोटे छोटे नंबर्स हैं, ये तो हम जुबानी भी कर सकते हैं। 18 को अगर मैं यहाँ पे करके देखता हूँ तो 2 9 और 3 3 3 1, ठीक हो गया। इसको मैं अब 18 को यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर, और नीचे जो है 3 अंडर रूट और यहाँ पे 2 अंडर रूट, ठीक है। इसको मजीद सिंप्लीफाई करूंगा तो ये मेरे पास 2 अंडर रूट अलहदा आ जाएगा और 3 का स्क्वायर जो था वो मेरे पास अलहदा यहाँ पे सॉल्व आउट हो जाएगा। नीचे हमारे पास 3 अंडर रूट और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा 2 अंडर रूट, ठीक है। अब देखें मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, 2 अंडर रूट जो है 2 अंडर रूट से कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे हमारे पास 3 का स्क्वायर है, इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लें तो 3/3 अंडर रूट। यहाँ तक ही आपका आंसर ठीक है। अगर मैं इस सर्ड्स को नीचे जो है जो हमारे पास डिनोमिनेटर में है इसको खत्म करना चाहूँ, इसका क्या रूल है, क्या मैं इस 3 अंडर रूट को, इस 3 स्क्वायर रूट को मैं लिख सकता हूँ 3 ओवर, सॉरी ये ऊपर वाला जो 3 है, क्या मैं इसको राइट डाउन कर सकता हूँ 3 अंडर रूट मल्टीप्लाई 3 अंडर रूट? क्या इस 3 को इस फॉर्म में 3 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 3 अंडर रूट के फॉर्म में लिखा जा सकता है? जी लिखा जा सकता है, क्यों, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास 3 बनेगा। तो नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में एक 3 अंडर रूट है। अब हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ एक के साथ कैंसिल कर देंगे, ये देखेंगे इसके साथ कैंसिल हो गया, सिर्फ हमारे पास क्या रह गया 3 अंडर रूट, एक हमारे पास ये जो है 3 अंडर रूट रह गया। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? ये तरीकाकार है हमारे पास ये सर्च एप्लीकेशन को सॉल्व करने का, इसको सिंप्लीफाई करने का। वेरी इजी मेथड है, मुश्किल नहीं है ये, ठीक है। अब मजीद है हमारे पास एक क्वेश्चन है 4, उसको सॉल्व कर लेते हैं, सेम एज इट ऐसा ही है इस क्वेश्चन नंबर 2 का, इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं बेटा अभी। ये पार्ट नंबर हमारे पास है 4 पार्ट है, 4/5 125 का क्यूब रूट है हमारे पास, इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये हमारे पास देखें फिर वही तरीका कार है कि 125 का हम क्या कर देंगे सर्च वन, इसके फैक्टराइज करेंगे तो ये मेरे पास आएगा 5 की पावर 3। जुबानी याद है क्योंकि ये इस तरीके से हम जो छोटे छोटे नंबर्स हैं हम इसको कर सकते हैं। 4/5 तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ सिंपल क्या रह जाएगा 5 रह जाएगा। तो 5 को 5 के साथ करें तो आंसर हमारे पास क्या हो गया 4 हो गया। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? ये क्वेश्चन समझ आया आपको? 4/5 है और 125 का क्यूब रूट है, 125 को मैं लिख सकता हूँ 5 का क्यूब, तो ये क्यूब जो है इस क्यूब रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ 5 हमारे पास रह जाएगा। अब इस 5 को इस 5 के साथ हम कैंसिल आउट कर देते हैं तो जस्ट हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा 4। एक पार्ट और मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, पार्ट नंबर इसका जो है वो बेसिकली 5 है, 121 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 7 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 3 अंडर रूट। अंडरस्टैंड? इसको इसकी भी फैक्टराइजेशन कर लें। अगर आप एक चीज देखें, ये 21 को मैं लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 7 होल का अंडर रूट और यहाँ पे 7
और इधर 3 अंडर रूट। अब इसको मैं सेपरेट लिख सकता हूँ क्योंकि हमने रेडिकल के लास्ट जो है वो चैप्टर नंबर 2 में ऑलरेडी जो है वो हमने पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो इसको मैं सेपरेट करके लिख देता हूँ यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय 3 अंडर रूट। अब क्या करेंगे, लाइक टर्म्स, ये देखिए 3 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 3 अंडर रूट, इसका स्क्वायर लिया जा सकता है, स्क्वायर की फॉर्म में इसको लिख दें। और 7 अंडर रूट मल्टीप्लाई 7 अंडर रूट, इसको भी मैं स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकता हूँ। इसको स्क्वायर जो अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा 3, और यहाँ पे 7 स्क्वायर, इस ये अंडर रूट जो है इस स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 7 3 मल्टीप्लाई बाय 7, तो आंसर हमारे पास क्या हो गया 21। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट्स। ये 3 क्वेश्चन जो है ये हमने सॉल्व किए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, आज का हमारा लेक्चर यही है। नेक्स्ट फिर हम इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व करेंगे। अब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।